दोस्तों, जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो अपने झूठ बोलने की जिद पे इतना अड़ा है कि झूठ बोलकर जुमलेबाजी कर कर अपनी सत्ता को छोड़ नहीं रहा है। जिस तरह से देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी तेजी से फैल रही है, यहाँ तक कि हादसों का लोग शिकार हो रहे हैं और बीमारियां लगातार नई नई उपज ले रही है, जिसमें कई लाख लोग कोरोना में मारे जा चुके हैं। अब भी प्रधानमंत्री को अपने आप को अवतार समझ लिया है, भगवान बताने पर तुले हुए हैं। वो कैसे, मैं आपको पूरी खबर इसमें दिखाऊंगी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 2024 में इतना डर गए हैं कि वो मंचों से अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अमर्यादा शब्द उनके मुंह से निकल रहा है। और ये अमर्यादा शब्द जो है वो क्यों मुंह से निकलते हैं? जब इंसान डरने लगता है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का इतना ज्यादा बोलबाला है और लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और जिस तरह से इंडिया की सरकार नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने के लिए कमर कस चुकी है, तो उससे नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। चौतरफा नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं। 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए एक दिन पहले जो भाषण उन्होंने दिल्ली में दिया, वो सुनकर तो लोगों के दिमाग खुल गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको अब उस नमक का कर्ज अदा करने का टाइम है जो मैंने आप लोगों को 10 सालों में दिया। यानी कि गेहूं, चावल, तेल, बाजरे का हक अदा कीजिए और नरेंद्र मोदी बीजेपी को जिताइए। अगर आप नहीं जिताएंगे, आपको मैंने खाना दिया, आपकी परवरिश की, अगर आप नहीं जिताएंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। यानी कि पहले ही उनके चाटुकारों ने उनको भगवान बना दिया। यानी वो राम को लेकर आए हैं, राम उनको लेकर नहीं आए हैं। कोई उन्हें जगन्नाथ कहता है, कोई कृष्ण का अवतार कहता है, कोई कुछ कहता है अपनी भाषा में। लेकिन दोस्तों, क्या जनता इन मुद्दों पर अब वोट देना चाहती है? जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अमर्यादा पूर्ण भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने मंच से किया, वो शर्मनाक थी, क्योंकि उस मंच में महिलाएं भी आई हुई थी और उन महिलाओं को भी नरेंद्र मोदी ने नहीं समझा। उन्होंने सीधे इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस तरह से मेरे पीछे मुझे हराने के लिए अपने षड्यंत्र, अपनी राजनीति से ऐसा काम कर रही है कि जैसे वो मुजरा चाहे जितना करे। मुजरा शब्द एक औरत के लिए, एक महिला के लिए, एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए बहुत ही शर्मनाक होता है, क्योंकि जो संस्कृति हमारी चलती है वहां पर महिलाओं के सामने इस शब्द का इस्तेमाल करना मना है। जबकि नरेंद्र मोदी बार बार महिलाओं का अपमान करने पर तुले रहते हैं। जब देखिए, बहन मायावती जी को लेकर कहते हैं कि उनकी तो सरकार चली गई है, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यही अस्तित्व की बात अगर हम करें तो बहन जी ने कहा था, इस चुनाव में पहले ही बोल दिया था कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये शब्द थे बहन मायावती जी के, और ये शब्दों का जो ताल था उन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह में डाला और वही मंचों से कहा कि लोग सुनो, सबसे पहले मतदान करो, उसके बाद जलपान। सेम सेम वही लाइनें नरेंद्र मोदी ने बहन मायावती जी की दोहराई। दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस संकेत की तरफ हमको ले जा रहे हैं? या तो फिर वो बहन मायावती जी से डरे हुए हैं, या फिर बहन मायावती जी को वो फॉलो करते हैं कि आखिर बहन जी क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। बहन जी ने कहा था पहले मतदान, उसके बाद जलपान। यही सेम शब्द नरेंद्र मोदी ने बोला है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। दोस्तों, डरी हुई सरकार के पास अब शब्द भी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। खबर यह है कि बीजेपी को अब नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो संघ चलाती थी, अब वो संघ भी नरेंद्र मोदी से किनारा करना चाहती है। सिर्फ यही दो लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो लोग ही भाजपा का संचालन कर रहे। तीसरा नरेंद्र मोदी या पीएम का चेहरा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। लोगों का ये कहना था कि योगी सरकार हो सकता है कि नेक्स्ट पीएम का चेहरा बने, लेकिन नरेंद्र मोदी वाली सरकार किसी भी हद तक गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात के लोग भी खफा हैं, 27-26 वहां पर सीटें हैं, बड़ी तादाद है, पुख्ता है, मजबूती है, लेकिन वहां के लोग भी नरेंद्र मोदी को अब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हादसे और उसके बाद से लोगों का घोटाला, झूठा जुमला हर लोग समझ चुके हैं कि अब नरेंद्र मोदी ट्रम्प की कंडीशन में है, क्योंकि आखिरी दम तक नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। इनका भी वही हश्र होगा जो ट्रम्प का हुआ था। दोस्तों, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों 2024 का चुनाव चल रहा है, लास्ट के एक चरण, 7वां चरण बाकी है। कल की 25 मई को होने वाले 14 सीटों के चुनाव का मतदान भी हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की जिस तरह से खामियां निकल के आ रही हैं, हर जगह वो ईवीएम खराब भेजा, जबकि इलाहाबाद में ईवीएम की इतनी खराबी थी कि हर जगह, हर दूसरे बूथ पर ईवीएम खराब मिली। मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, दलितों को वोट डालने नहीं दिया गया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दलितों और मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी को चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखने वाला क्रेज था ये सिर्फ दो लोगों के बीच चल रहा था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फूलपुर की सीट के लिए दो ही चीजें चली, या तो फिर इंडिया चल रहा था या फिर बीजेपी चल रही थी। लेकिन बीजेपी अपनी बूथों को जिस तरह से चारों तरफ से घेर के रखा था कि उनके बूथ पे ना मशीनें खराब थी, ना किसी चीज की कमी थी, और अन्य बूथों पर जिस तरह से बूथों को बांट दिया गया था, दलित और मुसलमानों का बूथ को अलग अलग कर दिया, तो वही इन ईवीएम की खराबी की समाचार भी मिल रहे थे। फिलहाल दोस्तों नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मंचों से जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इंडिया की सरकार आई तो वो आप लोगों की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देंगे और जिहादियों को बांट दिया जाएगा, और ये इंडिया की सरकार मुझे हराने के लिए मुजरा करेगी। मतलब इस तरह के अमर्यादाई शब्द एक प्रधानमंत्री को महिलाओं के सामने इस शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार 2024 के चुनाव में? मेरी आशा है कि प्रधानमंत्री हमारी बहन जी बने। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी भी एक चरण का चुनाव, 7वीं चरण का चुनाव बाकी है दोस्तों, अभी भी बाजी पलट सकती है। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। जय भीम, जय संविधान दोस्तों, नमस्कार।